अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ऑटो रिक्लोज़र के बारे में। तो ऑटो रिक्लोज़र की डेफिनीशन ये है कि फ़ॉल्ट की सूरत में लेट सपोज़ आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाए, सर्किट ब्रेकर, तो उसको जो रिक्लोजिंग ब्रेकर को क्लोज़ करता है ऑटोमेटिक तरीके से, वो ऑटो रिक्लोज़र करता है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, उसमें आलमोस्ट 60 to 70% जो फॉल्ट होते हैं वो इंट्रांजिएंट नेचर होते हैं। वो टेम्प्ररी सर्जिस की वजह से, बुशेस बिटवीन कंडक्टर के आ जाते हैं एक्सेट्रा, या कोई काइट फ्लाइंग है वो आ जाता है, तो उसकी वजह से ट्रिपिंग होती है। तो इससे बचने के लिए कि हमारा जो ड्यूरेशन है और सप्लाई कट ऑफ का यानी शेडिंग टाइम है वो कम से कम हो जाए, तो इसके लिए हम ऑटो रिक्लोज़र अपने सिस्टम में लगाते हैं। और ये कौन से फॉल्ट पे रिक्लोज़ करेगा? तो लेट सपोज़ हमारे पास एक लाइन है जो कि 100% है, तो उसके जो अंडर रीच जोन में यानी जोन 1 में एरिया में फ़ॉल्ट आएगा और वो नॉन मेटालिक नेचर का हो यानी फेस टू ग्राउंड, तो उसी में ये ऑटो रिक्लोज़र ट्राई देता है। बाकी जो मेटालिक फ़ॉल्ट्स होते हैं उनमें करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें ऑटो रिक्लोज़र ब्लॉक होता है। तो ऑटो रिक्लोज़र को जो इनपुट्स आते हैं, इनपुट सिग्नल इसको SF6 लॉकआउट का आता है सर्किट ब्रेकर से, ताकि अगर SF6 कम है सर्किट ब्रेकर में तो उस सूरत में भी ऑटो रिक्लोज़र ट्राई नहीं देगा। और AR स्टार्ट सिग्नल, ये इसको प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन से आएगा, यानी ये इसका इनिशिएशन सिग्नल है। और CB रेडी के CB मैकेनिकली फ़िट हो, तो उसका ट्रिप सर्किट फिट हो, स्प्रिंग चार्ज हो, तो CB रेडी सिग्नल इन चीज़ों को देखता है। तो ये भी अगर 1 हो यानी ये एंड लॉजिक है इन सब सिग्नल्स का। और ऑटो रिक्लोज़र को ट्राई देने के लिए ब्रेकर का ओपन होना भी ज़रूरी है, तो सर्किट ब्रेकर का स्टेटस भी ऑटो रिक्लोज़र के पास आएगा। इसके अलावा जो सिंक्रोचेक सर्किट है, लेट सपोज़ ब्रेकर जो ब्रेकर लाइन पे लगा हुआ है, अगर लाइन अदर एंड से उस पे सप्लाई आ रही है और हमारा बस बार भी लाइव है, तो इन दोनों को सिंक करने के लिए इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज डिफरेंस और फेज एंगल। तो इन चीज़ों को सिंक्रोचेक रिले या सिंक्रोचेक सर्किट देखेगा, तो उसमें दोनों साइडों का अगर लाइन है और बस बार है तो दोनों साइडों की ये सप्लाई PT सप्लाई कंपेयर करेगी, कंडीशन मीट होती है तो उस सूरत में ऑटो रिक्लोज़र ट्राई देगा, अदरवाइज़ ये ब्रेकर को क्लोज़ नहीं करेगा। तो ये तो सारे इनपुट सिग्नल्स हैं। इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो क्लोज़ कमांड होगा, जो कि क्लोजिंग पल्स होगा, सर्किट ब्रेकर को जाएगा और सर्किट ब्रेकर उसकी वजह से क्लोज़ हो जाएगा अगर टेम्पररी फ़ॉल्ट है। लेकिन अगर परमानेंट नेचर का फ़ॉल्ट है तो ऑटो रिक्लोज़र की जो ट्राई है क्लोज़ कमांड वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी और आपका जो ब्रेकर होगा वो क्लोज़ नहीं होगा, तो फिर वो परमानेंट फ़ॉल्ट होगा। तो जब तक परमानेंट फ़ॉल्ट अटेंड नहीं होगा तो उस वक्त आप CB को ऑन नहीं कर सकते। तो CB हमेशा जो ऑटो रिक्लोज़र है वो हमारे सिस्टम में पाकिस्तान में जोन 1 का अगर फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है तो उसी में ब्रेकर को क्लोज़ करता है, अदरवाइज़ ये ब्रेकर को क्लोज़ नहीं करता। ऑटो रिक्लोज़र के साथ जो उसकी सेटिंग्स में ये 2 टाइम्स ये बहुत ज़रूरी है। एक डेड टाइम होता है ऑटो रिक्लोज़र का, तो डेड टाइम उस टाइम को कहते हैं टाइम फ्रॉम CB ओपन और AR स्टार्ट टू क्लोजिंग कमांड, यानी जिस टाइम के लिए आपका सर्किट ओपन होता है, CB ओपन होता है, तो ये उस वक्त से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग कमांड इशू करने तक AR के, उसको डेड टाइम कहते हैं।
तो ये नॉर्मली 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड्स तक होता है। और रिक्लेम टाइम वो है जब टाइम फ्रॉम व्हेन AR क्लोज कमांड इशू टू AR सक्सेसफुल, जब ऑटो रिक्लोज़र कमांड इशू करे और वो सक्सेसफुल हो जाए तो इस दौरान जो ड्यूरेशन होगी वो रिक्लेम टाइम होता है। ये 180 सेकंड या 300 सेकंड्स तक होता है। और अगर AR सक्सेसफुल नहीं होता तो रिक्लेम टाइम ये कंटिन्यू चलेगा, इसका टाइमर चलता रहेगा। तो AR फिर अगली तो व्हेन रिक्लेम टाइम रनिंग AR विल नॉट इशू अनदर कमांड, तो जब तक ये टाइम चलता रहेगा, ये टाइमर ख़त्म नहीं होगा तो AR दूसरा कमांड इशू नहीं करेगा। और रिक्लेम टाइम अगर ये सक्सेसफुल हो जाए और उस टाइम के बाद यानी 300 सेकंड के बाद ये फिर अगर नया फ़ॉल्ट आता है, अगर दूसरा फ़ॉल्ट आता है तो वो उसको दोबारा फ़ॉल्ट आता है तो वो इसको नया फ़ॉल्ट कंसीडर करेगा और उसमें दोबारा नए तरीके से अपनी लॉजिक को यूज़ करेगा।